नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं में आपका भी 1009 ये कोड आया हो प्रश्न पत्र का, तो आप इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान विषय के जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर आपने क्या लिखे हैं इनका मिलान कर सकते हैं। और यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों के समाधान देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के सभी पेपर के समाधान मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान का प्रश्न पत्र, इसके समाधान देखते हैं। पहले प्रश्न पर सही विकल्प चुनकर लिखना था। इसमें पहला दिया हुआ था बिना भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको CaO से भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है मेथेन में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। मेथेन में 7 संयोजक बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, 7। तीसरा है मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन किस हार्मोन के द्वारा होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसके द्वारा, ऑप्शन स आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का। चौथा है मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से जो 22 जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं। सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 5 है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ब, अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है उसका प्रयोग सौर भट्टियों में जो प्रकाश होता है सूर्य का, उसे केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। छठा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है लिटमस विलियन को रिक्त स्थान पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलियन को लीचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। दूसरा है लोहे के साथ निकेल व क्रोमियम मिलाने पर हमें रिक्त स्थान प्राप्त होता है। हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तीसरा है सभी एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र -CHO होता है। चौथा है पादपों में वृद्धि का संदमन रिक्त स्थान हार्मोन से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल या एसिड, आप जो भी लिखना चाहें। पांचवा है मेंडल के नियमानुसार F1 पीढ़ी में केवल रिक्त स्थान लक्षण ही प्रदर्शित होता है। केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित होता है, एक ही आ जाएगा यहाँ पर। छठा है विभवांतर को मापने के लिए रिक्त स्थान यंत्र का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर या वोल्ट मापी, विभव मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है, जिसके अंतर्गत पहला दिया गया है अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। सत्य हो जाएगा। दूसरा है विद्युत अपघटन में एनोड पर ऋण आयनों के एकत्रीकरण की घटना को एनोडीकरण कहते हैं। सत्य हो जाएगा। तीसरा है ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं या उत्प्रेरक कहलाते हैं। सत्य हो जाएगा। चौथा है उत्तल दर्पण से सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह भी सही हो जाएगा। पांचवा है विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंतिम में प्रत्येक आहार श्रृंखला का प्रारंभ उपभोक्ता से हो जाता है। ये वाला कथन आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक आहार श्रृंखला में इसका श्रृंखला का प्रारंभ उपभोक्ता से न होकर उत्पादक से होता है। तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक होता है। दूसरा है इंसुलिन। इंसुलिन को मिलाना है अग्नाशय से। जी वाला सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को मिलाना है रसन से ई। चौथा है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो इसको मिलाएंगे एफ से। द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है, तो पांचवें को मिलाएंगे डी से। और मुकुलन को मिलाएंगे हाइड्रा से। मुकुलन जो है वो हाइड्रा में होता है।
प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना था। पहला दिया था ऐसे यौगिक का नाम व सूत्र लिखिए जिसमें क्रिस्टलीकरण के जल के 2 अणु होते हैं। तो हम इसका ऐसे यौगिक का नाम हम जिप्सम लिख सकते हैं। जिप्सम जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहा जाता है। इसका सूत्र भी लिखने को कहा गया तो इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। दूसरा है एक्वारेजिया क्या है, तो एक्वारेजिया जो होता है वो 2 अम्लों का मिश्रण होता है, जिसमें पहला अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल और दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। एक्वारेजिया को अम्ल का राजा भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 में साइक्लोहेक्सेन का सूत्र लिखना है। इसका सूत्र आएगा C6H12। ये साइक्लोहेक्सेन का सूत्र हो गया। प्रश्न क्रमांक 4 में हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, तो इसका नाम है हीमोग्लोबिन। प्रश्न क्रमांक 5 में दर्पण का सूत्र पूछा है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/V धन 1/U बराबर 1/F। ये हो गया दर्पण का सूत्र। अंतिम प्रश्न में पूछा है मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना में होता है, जिसको दृष्टिपटल भी कहा जाता है। आगे के प्रश्न आप वीडियो में देखकर नोट कर सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको ये लाभप्रद होंगे। यदि आप आगामी प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के समाधान भी देखना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी आपकी परीक्षाएं संपन्न होगी उनके समाधान आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।